जानवर की मुंह की हड्डी दिखाई दे रही है। इसे लगते नहीं है, पर अंदर से रूम के अंदर रूम। ये वो रिस्की पैच है और ये हमारा मेंबर यहाँ पर डर रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से जाऊँ। मूर्ति देखने को मिलती है, पर मूर्ति के ऊपर का सिर नहीं है। और यही वो थ्रिलिंग पैच है। ये कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं, ये डर गया है। और उसी शिव मुद्रा के साइड में और हम जहाँ से चढ़े वो ये खुंटीची वाट। तो आज हम आए हैं किले हड़सर पर, और इस किले हड़सर का जो बेस विलेज है वो ये हड़सर गाँव है। और अगर आपको जो खुंटीची वाट है उस रूट से जाना है तो आपको इसी हड़सर गांव से ट्रैक स्टार्ट करना होता है। यहाँ पर जो बोर्ड लगा है वहीं से आगे वहाँ से ऊपर किले पर रोड जाता है। और इस किले हड़सर पर आने के लिए बस की बात करें तो यहाँ पर बस की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। ये है हड़सर विलेज। आपको जुन्नर और राजूर से इस हड़सर गांव में आने के लिए बसेस मिल जाती है। वो बसेस आपको डायरेक्ट ट्रैक जहाँ से स्टार्ट होता है हड़सर का उसी गांव में छोड़ देती है। और यहाँ से रिटर्न जाने के लिए हर एक घंटे में जो राजूर विलेज है वहाँ तक हर एक घंटे में बसेस अवेलेबल है। और जुन्नर तक भी बसेस आपको आराम से मिल जाती है। तो अभी हम जाएंगे खुंटी के वाट से। और अगर आप चाहे तो इस हड़सर किले को के लिए और भी 2 रूट है, और वो दोनों ही रूट आसान है। तो अगर आप चाहे तो दोनों रूट से आ सकते हैं। और 15 मिनट का ट्रैक करने के बाद यहाँ पर हमें सफ़ेद पत्थर दिखाई देता है, जहाँ पर कुछ जानकारी मेंशन है। जैसे जो जुन्नर डिवीजन में आता है विलेज जो है जो हड़सर है, यहाँ पर ये सब जानकारी मेंशन है। और पीछे हड़सर दिखाई दे रहा है। और हड़सर पर अभी जस्ट सनलाइट गिर चुकी है, तो देखते हैं अभी ऊपर जाने में और कितना समय लगता है। और यहाँ पर आकर ये पत्थर वाला पैच चालू होता है। और पीछे जस्ट अभी पहली बार सनलाइट फेस पर पड़ चुका है। और यहाँ पे पीछे पिंपलगाजोगा डैम जो है वो यहाँ से एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद ऐसे सह्याद्री में बैठ के सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, और पीछे जस्ट सनराइज। और सिर्फ आधा घंटा ट्रैक करने के बाद यहाँ का जो डिफ़िकल्ट पैच है हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर आने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगती, और रास्ते भी ऐसा कुछ खोने जैसी कुछ ट्रेल नहीं है। रास्ता एकदम आसान है, मतलब आप अगर अकेले भी हो और अगर आपको यहाँ का नॉलेज नहीं है तो भी आप यहाँ तक आराम से आ सकते हो। यहाँ पर ऐसे होने जैसे कुछ ट्रेल नहीं है। तो अभी चलते हैं वहाँ पर। और यही वो रिस्की पैच है। और ये हमारा मेंबर यहाँ पर डर रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से जाऊँ।
धागा। और यही वो थ्रिलिंग पैच है, और ये सच में बहुत एडवेंचरस और थोड़ा थ्रिलिंग वाला पैच है। हम दोनों अभी यहाँ पर है, और अभी हम यहाँ तक आधे आ चुके हैं और अभी देखते हैं क्या बोलता है। चलो अभी ऊपर। ये कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं, ये डर गया है। और हड़सर का यही वो सबसे फेमस और थ्रिलिंग पैच जिसे हम कुंती चिवाट कहते हैं, यही वो पैच है। और अगर आप एक ट्रेकर है तो ऐसे पैच में सच में मज़ा आ जाता है। और यहाँ से ऊपर आते ही यहाँ पर एक गुफा है, तो देखते हैं गुफा में जाकर। यहाँ पर हमें और एक केव दिखाई देती है, और यहाँ पर सिर्फ पानी है अभी। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर किले की जो तटबंदी है, तटबंदी का जो बुरुज है वो दिखना चालू हो जाता है। और यहाँ पर किले पर ऊपर आते ही सबसे पहले यहाँ पर हमें हनुमान जी के मंदिर का दर्शन होता है। तो अभी ऐसे पूरा हड़सर किला घूमने को स्टार्ट करते हैं कि ऊपर क्या क्या देखने को मिलता है। और यहाँ पर किसी जानवर की मुंह की हड्डी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर हमारे हिंदवी स्वराज्य का भगवा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पीछे हमें मानिकडोह डैम दिखाई देता है। और यहाँ पर हमें एक पानी की टंकी भी दिखाई देती है।
पर यहाँ का पानी ख़राब हो चुका है। उसी पानी की टंकी के आगे यहाँ पर हमें और भी 3 पानी की टंकियाँ देखने को मिलती है। और यहाँ पर हमें कुछ पत्थर के सामान देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हमें भगवान की मूर्ति देखने को मिलती है, पर मूर्ति के ऊपर का सिर नहीं है, इसलिए हमें ये पहचान में नहीं आती कि ये किस भगवान की मूर्ति है। और इस किले हरसर को और भी एक नाम है, जिसे पर्वतगढ़, हरसर को पर्वतगढ़ नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से पीछे हमें सिंधोड़ा फोर्ट और उसी के पीछे हरिश्चंद्रगढ़ दिखाई दे रहा है। हरिश्चंद्रगढ़ का जो तारामती शिखर है वो भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर और एक पानी की टंकी है। और यहाँ पर लिखा है काले टाके। ये है काले टाके। और यहाँ ऊपर हमें गौ माता देखने को मिलती है, तो ऐसे सब बैठे हुए हैं। जो पहले अनाज रखा जाता था, जो अनाज का कोठार दिखाई देता है। और इस अनाज कोठार की खासियत यह है कि यह जो पत्थर फोड़कर बनाया गया है यह कोठार, तो नीचे जाकर देखते हैं। और यहाँ पर अंदर कुछ सामान रखा हुआ है, तो दूसरी अनाज के कोठर में देखते जा कर के आए प्रबंधक। और यह भी खाली रूम है। और ये रूम बाहर से ऐसे लगते नहीं है, पर अंदर से रूम के अंदर रूम वो भी बहुत बड़े रूम है। तो सच में उस टाइम कमाल का काम किया था। मतलब ऐसा धान्य कोठार बना कि अंदर से एकदम ये बड़ा है, और ये पूरा पत्थर को फोड़कर बनाया गया है। और अभी तीसरे धान्य कोठार में जाकर देखते हैं। और यहाँ पर अंदर और भी 3 कमरे दिखाई देते हैं, कमरे के अंदर कमरे। यहाँ एक और यहाँ पर एक। और उस टाइम धान्य कोठार कुछ इस प्रकार के बनाए गए थे कि जब यहाँ बारिश गिरती थी तो बारिश का पानी यहाँ से डायरेक्ट किले के नीचे जाता था, किले से बाहर। ये पानी किले से डायरेक्ट ऐसे बाहर जाता था उस समय। और यहाँ पर किले के और भी कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी है। और यहाँ पर लिखा है गोल तालाब, यानी ये जो पूरा ऐसा गोल घेरे में घेरा हुआ है। और वहाँ पर अभी भी थोड़ा बीच बीच में पानी है, तो यही है गोल तालाब। यहाँ पर लिखा है महादेव मंदिराकडे।
यहाँ पर गणपति बप्पा जी की मूर्ति है। यहाँ पर और एक मूर्ति है भगवान की। और यहाँ पर गरुड़ देवता जी की मूर्ति है। और यहाँ पर लिखा है, जो जैसे पहले बताया था नाम, इस गढ़ का नाम हरसर उर्फ पर्वतगढ़ है। और यहाँ पर वाड़ेंचे अवशेष देखने को मिलते हैं। ये है वाड़ेंचे अवशेष। यहाँ पर पानी की और भी 2-3 टंकियाँ देखने को मिलती है। यहाँ बस थोड़ा पानी बचा हुआ है। और यहाँ पर हमें शिव मुद्रा भी देखने को मिलती है। और उसी शिव मुद्रा के साइड में यहाँ पर और एक पानी की टंकी है। और यहाँ पर हमें 3 तोप भी रखे हुए दिखते हैं। अब ये है कमानी टाका। और यहाँ से किले की दीवार दिखाई देती है। और यहाँ से जो मेन रास्ता है और किले का दरवाज़ा इसी रास्ते में दिखाई देता है। और यहाँ पर जो दरवाजे लगाए गए हैं वो इस प्रकार लगाए गए हैं कि उससे हमें यह जानकारी हो कि पहले समय में किले पर दरवाजे किस प्रकार होते थे। और यह जो मार्ग है यह राजमार्ग है। यहाँ पर अभी पहला दरवाजा है, तो अभी दूसरा दरवाजा भी देखते हैं। यहाँ पर भगवा ध्वज और जो किले की तटबंदी है वो एकदम अच्छे प्रकार से दिखाई देती है। और यहाँ पर किले का दूसरा प्रवेश द्वार दिखाई देता है। और इस बोर्ड पर सब जानकारी मेंशन है। जहाँ से हम चढ़े थे वो है कुंटीची वाट। और फिर हमने मारुति भगवान का मंदिर देखा। उसके बाद वहाँ पर टाके भी देखे और तालाब भी देखा। और हम फिर वहीं से गए घूमते, तो वहाँ पर हमने कुछ मंदिर के अवशेष देखे। और उसके बाद ऐसे घूमते घूमते फिर हमने वो काला हाउस देखा। उसके बाद ऐसे घूमते धान्य कोठर देखा। और फिर वापस जो गोल तालाब था, वीडियो में बताया, वो गोल तालाब भी देखा। और शिव मंदिर देखा, वहाँ पर हमने भगवान शिव का दर्शन किया। उसके बाद वाड़ेंचे अवशेष देखे और कमानी टाका भी देखा, और वो था महादरवाजा। उसके बाद ये है पायरी मार्ग जहाँ पर हम हैं अभी, और ये है नळीची वाट। और हम जहाँ है वो है अभी राजमार्ग, और हम जहाँ से चढ़े वो ये कुंटीची वाट। और ये है हम जहाँ पर अभी खड़े, ये है राजमार्ग, ये है राजमार्ग। और हमने ये हनुमान भगवान जी की मूर्ति देखी जब हम कुंटी की वाट से आगे आए। उसके बाद हमने ये धान्य कोटर भी देखा और ये 2 दरवाजे भी देखे।
और ये पाए और ये स्टेप्स भी देखिए, और ये महादेव का मंदिर। तो हमारा लगभग सब पॉइंट्स कवर हो गए। जहाँ पर है अभी ये है राजमार्ग। हम इस मार्ग से भी किले पर आ सकते हैं और ये सबसे आसान मार्ग है। तो हम जहाँ से सुबह चढ़े थे वो थी खुंटी चिवाट, और अगर आपको वो थोड़ी रिस्की लग रही है उतरते टाइम तो आप ये नली चिवाट से भी उतर सकते हो। ये नली चिवाट भी उसी गांव में जाती है, अड़सर गांव में। तो हमने सुबह खुंटी चिवाट से चढ़े थे, तो ये है नली चिवाट। तो देखते हैं कितना समय लगता है उतरने में। और इसी दीवार के पीछे जो राजमार्ग है वहाँ से भी आप उतर सकते हो, पर वो रूट किले नीमगिरी की तरफ जाती है। और ये है नली चिवाट। ये हमें एकदम जल्दी नीचे लेके जाती है, और यहाँ पर कुछ रिस्की पैच भी नहीं है। लगभग 10 मिनट में हम आधा रूट उतर चुके हैं। तो लगभग 40 मिनट में हम ये पूरा डाउन कर चुके हैं नली चिवाट। तो अभी यहाँ से गांव में जाने के लिए देखते हैं कितना वक्त लगता है। तो सुबह 7 बजे ये हड़सर ट्रैक स्टार्ट किया था, अभी 10:30 बज रहे। तो पूरा 3 घंटे में ट्रैक पूरा ऊपर एक्सप्लोर किया हड़सर किला। और चढ़ते समय खुंटी चिवाट से गए थे और उतरते समय नली चिवाट से आए। दोनों ही रास्ते एक ही गांव में आते, तो आप उतरते वक्त नली चिवाट से आ सकते, वो थोड़ा आसान रास्ता है। तो लगभग 3.5 घंटे में पूरा किला ऊपर एक्सप्लोर किया और ट्रैक डाउन भी किया। और इस किले हड़सर पर आने के लिए बस की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इस किले के बेस तक आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है। तो आप सुबह जल्दी आकर बस से वापस रिटर्न ये ट्रैक करके आराम से जा सकते हो, क्योंकि बस आपको डायरेक्ट ट्रैक जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर छोड़ती है। तो यहाँ पर बस की फ्रीक्वेंसी एकदम अच्छी है।